नमस्कार दोस्तों। आजकल आप शॉपिंग पे जा रहे होंगे बहुत सारी जगहों पे या अपने शहर में लोग आपके घरों में लोग जो आ रहे हैं उन्हें देख रहे हैं क्या? आपको कुछ महसूस हो रहा है? कल मैं मार्केट गई थी, मैंने देखा है कि एक व्यक्ति ने पूरे काले कपड़े पहन के रखे हैं, उसके हाथ में कोई बर्तन है, उसके अंदर काले तेल डाल के रखा है और वो शनिदेव बना हुआ है। उसने मुझसे भी कहा कि इसमें पैसे डालें। मैंने उसको यही कहा कि आप हो कौन से स्टेट के भाई? आप हिमाचली हैं? क्या आप हिमाचल के हैं? उसने कहा नहीं, वो हिमाचल का नहीं था, वो यहाँ आकर भीख मांग रहा था। आप ये सोचिए कि उसके साथ पत्नी थी, बच्चे थे, मतलब उसका परिवार पल रहा है भीख मांग कर। और वो क्या बना हुआ है? हमारा एक ईश्वर बना है, हमारा एक देव बना हुआ है। कुछ दिन पहले हमारे गांव में एक पूरा ऐसे यमराज का रूप लेकर घूम रहा था। भगवानों के रूप ले लेकर लोगों के घर में मांगने जा रहे हैं। और इनमें गलती उनकी नहीं है, सच बताएं तो गलती हमारे जैसे लोगों की है कि हम उन्हें दे रहे हैं। हमें बल्कि कंप्लेन करना चाहिए, पुलिस कंप्लेन करना चाहिए, ये व्यक्ति कौन है, क्या इस चीज़ का भी रजिस्ट्रेशन होता है? हर धंधे का रजिस्ट्रेशन होता है, क्या इस धंधे का भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है? आप अपने शहर में, अपने घर में, अपने गांव में ऐसे लोगों को घूमने क्यों दे रहे हैं? कंप्लेन क्यों नहीं कर रहे हैं? कल मेरी आर्ग्यू हुई क्योंकि वो मैं शॉप में कुछ सामान लेने गई थी और वहाँ पे एकदम से वो आया और मेरी बेटी डर गई। मैंने उसको बोला कि क्या है ये, क्या कर रहे हो तुम? वो बोलने लगा, ये काम है, मैं भगवान बना हुआ हूँ, मैं शनिदेव बना हुआ हूँ। बताइए कितनी, मतलब क्या आस्था हमारी, जिस ईश्वर में हम आस्था है, हम शनिवार के दिन हम अपने ईश्वर को याद करते हैं, वो करते हैं। और वो व्यक्ति हमारे क्या करके घूम रहा है? वो भीख मांग रहा है, सबसे पैसे मांग रहा है। और उसमें सच बताऊं तो उसमें गलती हमारी है, हम उन्हें देते हैं। एक बार का मुझे याद है कि शिलोंग में एक लेडीज थी जो काफ़ी ओल्ड लेडीज थी। वो अदरक अदरक और वहाँ पे ऐसे छोटे स्वीट पोटैटो बेचती हैं लेडीज़ें, जो वहाँ के ऑर्गेनिक होते हैं। वो वहाँ पे वो बेच रही थी और वहाँ पे मैंने देखा कि कोई लेडीज़ आई थी, वो मांग रही थी पैसे। उस लेडीज़ ने उसको डांट के भगाया कि आप, जब हम काम करके पैसा कमा रहे हैं तो आप भीख मांग कर पैसा क्यों कमा रहे हो? आप हमारे स्टेट में भीख क्यों मांग रहे हो? आप अपने स्टेट में क्यों नहीं भीख मांग रहे हो? और जहाँ पे उनके साथ जो वहाँ पे लोग खड़े थे उनको भी उसने चिल्लाया कि आप इस लेडीज़ को पैसे क्यों दे रहे हो? क्या आप सिर्फ इसलिए दे रहे हो कि ये गरीब है या इसके पास बच्चा है? इसलिए दे रहे हो, भीख दे रहे हो कि आपको देने का मन हो रहा है इसका? अगर आपको मन कर रहा है तो आप किसी अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, कहीं और जाकर डोनेट करें। नहीं है तो इधर नियर बाय एक हॉस्पिटल है, वहाँ जाकर जो बहुत ही गरीब लोग हैं उनको आप जाकर फल फ्रूट, कपड़े, छोटे बच्चे भी हैं वहाँ पे, न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं, उनको कपड़े डोनेट करें। वहाँ के लोग यही करते हैं। लेकिन कल मैंने शिलोंग में देखा कि वो मतलब यहाँ पे हिमाचल में देखा कि वो आदमी मुझसे बहस कर रहा था कि क्यों नहीं दे सकते हैं, देना चाहिए, परमात्मा को देना चाहिए। मैंने उसको बोला कि तू है कौन, कौन से स्टेट से आया है भाई? यहाँ का तू नहीं है। हम हिमाचली भीख नहीं मांगते हैं। आप हिमाचल के नहीं हो, यहाँ पे बहुत सारे लोग आकर काम कर रहे हैं। ये जिस घर में मैं बैठी हूँ, ये हमारे यहाँ के बिहार के भाई लोग थे, उन्होंने पूरा ठेके में काम किया और बहुत बढ़िया काम किया। ऐसे लोगों की आप हेल्प करना चाहते हो, अपने कपड़े देना चाहते हो, खाना खिलाना चाहते हो, खिला दो। पर ये जो लोग आकर आपसे ऐसे कुछ पहले तो उनको पकड़ के पीटना चाहिए कि इन्होंने ये ईश्वर का रूप क्यों ले रखा, हमारी आस्था के साथ क्यों खेला जा रहा है। इसमें मैं सच बताऊं, इसमें गलती हम जैसे लोगों की है। वो शॉपकीपर को भी मैंने उनसे बोला कि अंकल आप लोग इस पूरे शॉप में, पूरे हमीरपुर में कमेटी बैठती होगी दुकान वालों की, उसमें ये क्यों नहीं कहा जाता है कि ये बैगर्स नहीं घूमेंगे? और खास करके ये जो हमारे हिंदू भगवानों के रूप लेकर घूम रहे हैं, इनको तो बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए, इन पे तो कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे सच बताऊं तो बहुत बुरा लगा और मैंने वो शॉपकीपर को भी बोला। उन्होंने कहा कि हम ये बात आगे बताएंगे, क्योंकि हमारे हिमाचल में सच बताएं बिल्कुल भीख नहीं मांगते। अभी आप ज्वाला जी जाएंगे, वहाँ पे आप देखिएगा कौन से स्टेट के लोग वहाँ पे भीख मांग रहे हैं। अभी मैं गई थी, मैंने वीडियो शूट नहीं किया ना मैंने दिखाया, लेकिन जितने भी हमारे हिमाचली भाइयों से निवेदन है कि वहाँ जाकर देखें और वहाँ की हिमाचल की कम्युनिटी, जो मंदिर की परिसर की कम्युनिटी है, वो देखें उन चीज़ों को कि वो वहाँ पे क्यों आ रहे हैं।
गाड़ी पार्क करो और वो लाइन से पीछे भागने लगते हैं, और उनके हाथ में बच्चा होता है, एक नहीं दो दो तीन तीन बच्चे होते हैं। यार हमारा स्टेट क्या कर रहा है, हमारी सरकार, हमारे यहाँ के लोग क्यों उनको बढ़ावा दे रहे हैं? हम पहाड़ी होते हैं ना, हम जो भी काम करते हैं, हम जितना होता हम उसमें अपनी आमदनी में काम कर करते हैं। हम दिहाड़ी लगा सकते हैं, हम भीख नहीं मांग सकते। कहते हैं ना, राजपूत मर सकता है लेकिन कट नहीं सकता। यार फिर ये जो अदर स्टेट से ये भीख मांगने आ रहे हैं, वो भी हमारे ईश्वर का रूप ले रहे हैं, वो मुझे बहुत आपत्ति है। और सच बताएं तो कुछ हमें मना करना चाहिए, जो चीज़ गलत है गलत है। हम इतने भोले ना, हम इनको आने देते, बाद में यही हम पे हावी हो जाते हैं। कई जगह पे अभी ऐसा हो रहा है कि सूना घर ये देख रहे हैं और वहां से चोरियां हो रही हैं, क्योंकि लोग यहाँ पे ताला भी नहीं लगाते, अपने घर में कुंडी लगा देते हैं कि बाजू वाला देख रहा होगा। तो ऐसे लोगों को ना आने दें, कंप्लेन करें। और ख़ास करके ये जो ईश्वर का रूप ले रहे हैं, इनको तो सच बताऊं मैं, कार्रवाई करें। जिस भी मेरे जितने भी यहाँ से जो मेरा वीडियो हिमाचली भाई बंधु देख रहे हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि खास करके हमें इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ये सबसे इजी काम होता है, गंदे कपड़े पहनो, भीख मांगो और आराम से खाओ और सो जाओ। मैंने कल उसको बोला, मैंने कहा 25-26 साल का लड़का है, काम क्यों नहीं करता? उसने कहा ये मेरा काम है। और वो मुझे बोलने लगा कि आप पे शनि देवता है, आप पे जो क्रोध आ रहा है ना, वो शनि की आप पे दशा चल रही है। मैं, कोई बात नहीं होती बच्चा, पीछे शनि मंदिर है, मैं वहां जाकर परमात्मा के सामने कान पकड़ के माफ़ी मांग लूंगी, पर आप भीख मत मांगो। आप मत बताओ मुझे कि मेरे पे कौन सा ग्रह चल रहा है। तो जितने भी मेरे हिमाचली भाई बंधु देख रही हैं, लेडीज़ें देख रही हैं, इन्हें भगाएं आप। नहीं है तो 100 नंबर पे पुलिस कंप्लेन करके इन्हें कंप्लेन करे कि हमारे यहाँ गांव में और हमारे इधर मार्केट में क्यों घूम रहा है, ये कौन है, इसके लाइसेंस क्या है, ये भीख मांगने के लाइसेंस बन रहे हैं। पूछें आप, पूछें, अपने अपने स्टेट को अच्छा बनाएं, एक छवि बनाएं। दूसरे अदर स्टेट्स के लोग हमारे बारे में क्या देखते हैं कि जब वो हमारा एक हिमाचल जो है वो पर्यटन स्थल है। यहाँ पे लोग अपना पूरे शहरों की जो थकान होती है ना, एक रिलैक्स होने के लिए कुल्लू मनाली अपनी एक आस्था से ज्वाला देवी पहुँचते हैं, बाबा बालकनाथ आते हैं, नैना देवी आते हैं, बंगलामुखी आते हैं। और आप सोचिए कि वहीं गाड़ी पार्क करते हैं और वहीं से उनके पीछे चार भागने लगते हैं कि दीदी दीदी 10 रुपए दे दो, दीदी 10 रुपए दे दो, भला होगा, जोड़ा बना रहेगा। वो हम नहीं हैं, हम हिमाचली नहीं हैं। तो ये जो दूसरे स्टेट से आकर अगर हमारे गांव में भीख मांग रहे हैं, उन्हें भगाएं। जो काम कर रहे हैं, मैं उन्हें तहे दिल से बोलती हूँ कि आइए काम करिए। आप हमारा जो हाथ से हाथ बटाएंगे, उससे हमारा ही भला होगा। हमें पैसे किसी और को भी देना है, यदि आप काम करके पैसे लेते हैं तो हम देने के लिए तैयार हैं। और जो भी जानता है कि हिमाचल में जो भी बंधु काम करता है ना, उसे पता है कि वो खाना खाकर आराम करके चाय पानी सब पीकर खुश होकर जाता है। हिमाचली कभी उसको दुखी करके, गुस्सा करके या फ्रॉड करके नहीं भगाता है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी आए हैं बंधु लोग काम करने के लिए, वो खुश होकर ही गए हैं। उन्होंने कभी इस चीज़ के लिए कंप्लेन नहीं करी कि अरे नहीं उन्होंने ठग लिया। उन्होंने, जितने लोगों ने काम किया, उन्होंने यही कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम उनके घर में काम करते थे, बढ़िया चाय और हमें खाना देती थी, कड़ी बना कर देते थे, हमारे लिए खाना बना देते थे, भैया ने तो हमें कपड़े भी दिए। तो निवेदन है, जो लोग भीख मांग रहे हैं आपके स्टेट में, तो आप सभी से बस मेरा एक ही निवेदन है कि जो भी ऐसे लोगों को देखें, उन पे कंप्लेन करें, कार्रवाई करें, खुद लीडर ना बन जाएं और ऐसा खुद ना करें कि खुद ही हर चीज़ का केस सॉल्व करने लग जाएं। बस निवेदन है, उस चीज़ की कार्रवाई करें और अपने देश में और अपने गांव में और अपने शहर में इन चीज़ों को बढ़ावा ना दें। और जिन्हें मेरी ये बात बुरी लगी हो, वो बुरा ही मान लो यार, पर मुझे माफ़ कर देना। बाय बाय।